बगदाद शहर की एक गुली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, इतनी छोटी कि अगर कोई तेज कदमों से गुजर जाए तो शायद उस पर नजर भी न पड़े। दीवारों में दरारें थीं, छत पर खजूर के पत्ते रखे थे और दरवाजे के ऊपर एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था यूसुफ बिन खालिद। यूसुफ जवान था मगर उसके चेहरे पर जवानी से ज्यादा जिंदगी की सख्ती झलकती थी। उसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था और माँ ने मेहनत करके उसे पाला, मगर कुछ अरसे बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते उसने यूसुफ के सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा सच कभी न छोड़ना, चाहे भूखे रहना पड़े। यूसुफ ने इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। वो न नाप में कमी करता, न झूठ बोलता, न खराब माल को अच्छा बनाकर बेचता। अगर किसी चीज में नक्स होता तो वो खुद बता देता। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ तो करते, मगर खरीदारी अक्सर बड़ी और चमकदार दुकानों से करते, इसीलिए उसके दिन ज्यादातर खामोशी में गुजरते। एक दिन बाजार में खबर फैली कि एक बड़ा काफिला शहर में आया है। बड़े ताजिर अपनी दुकानें सजा रहे थे और मीठी बातों में झूठ मिला रहे थे। इसी दौरान एक मशहूर ताजिर सलीमुद्दीन यूसुफ के पास आया और बोला, आज तुम भी थोड़ा सा माल बढ़ाकर बता दो, फायदा हो जाएगा। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, सच बदल देना झूठ होता है और झूठ में बरकत नहीं होती। दिन गुजरता रहा मगर यूसुफ के पास सिर्फ चंद सिक्के आए। रात को वो सजदे में गिर गया और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझा दे और अगर मैं सही हूं तो मुझे सब्र दे। अगले दिन काफिले का एक आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने माल देखा और पूछा, इसका फायदा क्या है? यूसुफ ने सच्चाई से कहा, फायदा कम है मगर नुकसान नहीं करेगा। आदमी हैरान हुआ और चला गया। शाम को एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आया और कहा, कल फजर के बाद शहर के पुराने दरवाजे पर आ जाना। अगली सुबह यूसुफ वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग दरअसल काफिले का सरदार अब्दुर्रहमान है। उसने यूसुफ से पूछा, तुम्हें दौलत चाहिए या सुकून? यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, सुकून। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, और दौलत? यूसुफ ने कहा, अगर सुकून के साथ मिले तो अल्लाह की नेमत है। अब्दुर्रहमान ने कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच पर कायम रहे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यूसुफ ने कहा, अगर इसमें झूठ नहीं तो मैं तैयार हूँ। यूं यूसुफ की जिंदगी बदल गई। वो काफिले के साथ सफर करने लगा। कई शहरों में उसका इम्तिहान हुआ मगर उसने हर जगह सच का साथ दिया। जहां दूसरे लोग फायदे के लिए झूठ बोलते, वहां यूसुफ सच पर कायम रहता। आहिस्ता आहिस्ता काफिले की पहचान बन गई कि यहाँ सौदा ईमानदारी से होता है। कुछ साल बाद जब वो दोबारा बगदाद वापस आया तो लोग हैरान रह गए। वही यूसुफ जो कभी एक छोटी सी दुकान में बैठता था, अब एक बड़े काफिले का जिम्मेदार बन चुका था। अब्दुर्रहमान ने सबके सामने ऐलान किया कि इस काफिले का आधा हिस्सा यूसुफ का है और उसके बाद सब कुछ उसी के हवाले होगा। ये सुनकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए तुम काबिल हो। इधर सलीमुद्दीन जो कभी उस पर हंसता था, खामोश खड़ा था। एक दिन वो यूसुफ के पास आया और बोला, क्या मैं बदल सकता हूँ? यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, बदलना लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए होता है। वक्त गुजरता गया और बगदाद का बाजार एक मिसाल बन गया। लोग कहने लगे कि यहाँ सौदा सच से होता है। यूसुफ ने अपनी सादगी नहीं बदली, ना अपनी आदत। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे भूख का खौफ नहीं था मगर ईमान का खौफ अब भी जिंदा था। एक रात वो अपनी पुरानी दुकान के सामने खड़ा हुआ। दीवारें अब भी टूटी हुई थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने सच को जिंदा रखा और मुझे भी उसके साथ बुलंद कर दिया।